आइए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं और रिएक्शंस को स्टडी करते हैं अल्कीन्स की। तो अल्कीन्स के जो पहला रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हैलोजेंस। देखिए स्टूडेंट, हैलोजेंस यानी ऐड अप होगा, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन इस वजह से होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो सकता है। अल्केन्स में हमने देखा था वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ था, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा। सो आप अल्कीन ले लें, लेट्स से आप ले लें यहाँ पे CH2, लाइक कुछ ऐसे करके CH2 एंड डबल बॉन्ड विद CH2, राइट। तो ये आपका हो गया ईथीन, दिस इज ईथीन। और याद रखें स्टूडेंट, ये जो ईथीन है ये कलरलेस होता है, राइट, ये कलरलेस है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें क्योंकि हैलोजन ऐड करना है तो आप यहाँ पे ब्रोमीन हम ले लेते हैं Br2, राइट। Br2 इज ब्रोमीन। और ब्रोमीन के बारे में याद रखें कि ये जो ब्रोमीन है ये होता है रेडिश ब्राउन लिक्विड, रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है कौन, ब्रोमीन। तो स्टूडेंट जब ये रिएक्शन देगा तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखें एक ब्रोमीन तो यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और एक ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, कार्बन आएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन के साथ, और ये इसके देखें 3 बॉन्ड बनेंगे और इसके भी बनेंगे 3 बॉन्ड। सो स्टूडेंट ये देखें कुछ रिएक्शन आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। 2 हाइड्रोजन तो वही, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी वही, और एक ब्रोमीन इधर आ गया और एक ब्रोमीन इधर आ गया। इस कंपाउंड को नाम देते हैं 1,2-डाई-ब्रोमो ईथेन। इस कंपाउंड का नाम होगा 1,2, उसके बाद डैश भी लगाते हैं, डाई-ब्रोमो ईथेन, लाइक कुछ ऐसे करके। तो स्टूडेंट ये जो 1,2-डाई-ब्रोमो ईथेन है ये वंस अगेन कलरलेस है, दिस इज कलरलेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ब्रोमीन वाटर को, यानी ये जो ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड है, इसको आप मिलाएंगे ईथेन के साथ, अगर तो ये ब्रोमीन हो जाए कलरलेस, इसका मतलब जो आपका कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड था। क्योंकि अगर वो सैचुरेटेड होता, वो अल्केन होता, तो वो तो इसको रिएक्शन ही ना देता, तो इसका मतलब उसका कलर फेड ही ना होता। सो अगर रेडिश ब्राउन कलर आपका हो जाता है, ये जला जाता है रेडिश ब्राउन कलर कलरलेस की तरफ, सो ये इसका इस बात का मतलब क्या होगा, ये बात ये शो कर रही होगी कि जो इथीन है वो एक्चुअली आपका जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है, यानी वो अल्कीन भी हो सकता है और अल्काइन भी हो सकता है, लेकिन सैचुरेटेड नहीं होगा। सो स्टूडेंट ये जो आपका है इसको हम कहते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट करने के लिए आप ब्रोमीन वाटर को यूज़ करते हैं। सो होपफुली आपको ये रिएक्शन अब अच्छे से समझ आ गया होगा और इसका पर्पस भी हमने देख लिया जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं विच इज रिएक्शन विद KMnO4। तो स्टूडेंट याद रखें जब भी अल्कीन को ट्रीट किया जाता है डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वा सोल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ, यानी अल्कलाइन का मतलब कि उसमें बेस भी होगी, KMnO4 के सोल्यूशन में थोड़ा बहुत बेस भी होगा, और KMnO4 का सोल्यूशन 1% होता है। फिर उसमें होता यह है कि स्टूडेंट जो हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं वो अटैच हो जाते हैं डबल बॉन्ड के साथ। तो अभी हम रिएक्शन को लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जो पिंक कलर होता है KMnO4 का वो डिस्चार्ज हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन एक्चुअली हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली अल्कीन की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसको हम बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद हम रिएक्शन लिखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम अल्कीन लेते हैं विच इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ योर अल्कीन। उसमें हमने ऐड करना होता है KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4, और अल्कलाइन है तो KOH की मौजूदगी में होगा, KOH की मौजूदगी में होगा। उसके बाद स्टूडेंट हम इसमें ऐड करते हैं H2O यानी वाटर। अब ये रिएक्शन होता है तो इसके हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट में देखें, मैंने जैसे पहले बताया कि 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाएंगे इस डबल बॉन्ड के साथ। तो देखें रिएक्शन कुछ ऐसे होगा। तो ये आ गया आपका CH2, कुछ ऐसे करके CH2, और डबल बॉन्ड CH2 कुछ ऐसे करके, और एक OH यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली ये डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा। सो एक OH यहाँ पर आ जाएगा और एक OH आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं इथाइलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन ग्लाइकोल। और ये एज ए एंटी फ्रीज के तौर पे यूज़ होता है। गाड़ियों के रेडिएटर में हम इसको डालते हैं ताकि पेट्रोल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाए, पेट्रोल ना जम सके इतनी आसानी से। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे जो बनता है वो बनता है MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, और आपको मिलता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट इसकी बैलेंसिंग आप डायरेक्ट याद कर लें। तो यहाँ पर आएगा 3 मोल्स, यहाँ पे आएंगे 2 मोल्स, यहाँ पे आएंगे 4 मोल्स, राइट। वंस अगेन यहाँ पर आएंगे 3 मोल्स,
यहाँ पे आएंगे 2 मोल्स और यहाँ पर आएंगे 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन इस टाइम बैलेंस्ड है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको रिएक्शन विद KMnO4 अच्छे से समझ आ गया होगा। इस रिएक्शन को आपने एज इट इज डायरेक्ट याद रखना है और याद रखना है कि इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल बन रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड बन रहा है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। थैंक यू।